आज आपको बताऊंगी मैं ऐसी संजीवनी बूटी जो आपके हार्ट की करेगी रक्षा। जी हाँ, हार्ट अटैक आने पर लोग घबरा के भागते हैं हॉस्पिटल तक और कभी कभी इतनी लेट हो जाती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज काम हो सकता था। तो घर से हॉस्पिटल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे कवर करेंगे और कैसे सुरक्षित तरीके से पहुंच सकते हैं, या आपको शक है कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो संजीवनी बूटी आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ। बेहद आसान और ज़्यादातर हर घर में मिलती भी है। तो ये क्या है संजीवनी बूटी, कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, किसको लेनी है, इसके नुकसान भी हैं, क्या हार्ट पेशेंट ही ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कैसे ले सकता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं इसी तरीके के कंटेंट लेकर के आती हूँ कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में सुरक्षित रहे। दूसरा एक और चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इस तरीके के कंटेंट कि क्या ऐसा गलती करते हैं जिसकी वजह से परेशानी आती है और क्या हम जाने अनजाने करते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, यानी क्या करें और क्या ना करें, इस पर मेरा एक पूरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब नाम से। और छोटी छोटी वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पर भी लेकर आती हूँ। तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के लिए उसको फॉलो कर लें, तो आपको ये जानकारी घर बैठे आराम से मिलती रहेगी। और अगर परेशानी ज़्यादा गंभीर होती है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें सिखा दिया जाए, तो फिर मैं इससे संबंधित लेती हूँ लेक्चर। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है और पेशेंट चाहता है कि मैं उसका ट्रीटमेंट करूँ, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं तो सामने नंबर दे दूँगी, आप चाहे तो यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आ गई असली मुद्दे की, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी से याद आता है कि संजीवनी बूटी ले आए थे हमारे हनुमान जी सुषेण वैद्य के रिकमेंडेशन पर, जिसे यूज करते ही लक्ष्मण जी जो मूर्छित अवस्था में लगभग थे उठकर बैठ गए थे। सेम सिचुएशन भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब अटैक होता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। ऐसी गंभीर परिस्थितियों के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अधिकतर मामलों में इसको रिवर्स होते मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब अटैक आता है ना, तो सबसे पहले तो आपको सॉर्बिट्रेट मिलता है तुरंत कंट्रोल करने का। तो सॉर्बिट्रेट वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट वो मैंने अपने एक्यूप्रेशर वाले चैनल पे डाल रखा है। हार्ट प्रॉब्लम करके पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप में से अधिकतर लोगों ने देखा भी है, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, और या तो सर्च कर लीजिएगा हार्ट का सॉर्बिट्रेट पॉइंट या हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने का एक्यूप्रेशर पॉइंट। लेकिन अगर आपको शक है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपका शुगर बढ़ा हुआ है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी एज 40+ है और आपको ये शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर आपका ब्लड पतला रहे, हालांकि पतला करने के लिए आपको अपना कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना चाहिए, अपना शुगर बैलेंस करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने ब्लड को, जो आर्टिफिशियल ब्लड थिनर आप लेते हैं और उससे ब्लड थिन होता है, तो उसकी जगह पर नेचुरल ब्लड थिनर डार्क चॉकलेट के रूप में ले सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि चॉकलेट तो सारे डार्क होते हैं, तो डार्क चॉकलेट को ये स्पेसिफिक है या कोई भी ले सकते हैं। तो जो डार्क चॉकलेट होता है वो अलग होता है, नॉर्मल चॉकलेट से अलग है। अब क्यों अलग होता है क्या, वो अभी यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन बस इतना ही बता दूं मैं कि जो डार्क चॉकलेट होगी, आप जब शॉपकीपर से मांगेंगे तो बोलेंगे हमें डार्क चॉकलेट चाहिए, तो वो दे देंगे। किस कंपनी की चाहिए ये कोई यहाँ पर मैटर नहीं है, कोई भी हो चॉकलेट डार्क वाली आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब ये डार्क चॉकलेट क्या करता है, डार्क चॉकलेट हेल्प करता है ब्लड को थिन करने में, यानी खून को पतला करना हो तो डार्क चॉकलेट ये आपके ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। क्यों, क्या है इसमें, तो इसमें है आपका एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स। तो अपने इसी कंपाउंड की वजह से ये आपके ब्लड वेसल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। प्लेटलेट के आपस में चिपकने, अब चिपकेगा तो रास्ता बंद करेगा, तो प्लेटलेट की क्लम्पिंग को भी
ये सुरक्षित रखता है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट बनने वाला है वो रुकता है। तो ये आपका मेडिकेशन का सब्स्टिट्यूट है, मेडिकेशन नहीं है। और ये मत सोचिएगा कि ब्लड थिनर अगर आपकी चल रही तो उसको बंद करके और ये शुरू कर दें, छोड़ ही दें उसको। धीरे 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 प्रोसेस में छोड़ेंगे। लेकिन जो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और अगर वो नेचुरल ब्लड थिनर लेना चाहें तो वो इसको ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस ब्लड थिनर में और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होता है, और ये किसको क्यों कंसीडर करें हम और किसको हम ना करें, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो उस पर धीरे धीरे आती हूँ। हाउ डार्क चॉकलेट अफेक्ट्स ब्लड, कैसे करता होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये ब्लड की जो क्लम्पिंग है ना, उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये इसको क्लॉट फॉर्मेशन को बनने से रोकता है, इसलिए ये ब्लड को थिन कर देता है, पतला कर देगा। तो जो ब्लड क्लॉट हो पिघल गया और आपका काम हो गया। दूसरा, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। अब बड़ी एज में क्या होता है, ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, या फिर कोई भी एज हो। लेकिन अगर आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है या फिर आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ब्लड आपका थिक हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में या आपका प्लेटलेट काउंट ज़्यादा रहता किसी वजह से, तो भी ये आपका क्या करेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। कौन, फ्लेवोनॉइड सपोर्ट करता है इसको कराने के लिए। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब ये प्रोड्यूस करेगा तो ये हेल्प कर देता है आपके ब्लड वेसल को रिलैक्स करने में। और जब ब्लड वेसल रिलैक्स हो गई, पतली हो गई, ढीली हो गई, तो आराम से ब्लड ऊपर तक फ्लो कर जाता है और हार्ट के अंदर ब्लड न पहुंचने से जो होने वाला हार्ट अटैक है उससे सुरक्षा हो जाती है। इसके अलावा हमने बताया कि ये रिड्यूस करता है ये क्लॉट के रिस्क को, क्योंकि ब्लड लिड जो है उसकी क्लम्पिंग को रोका इसने। दूसरा, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड, और तीसरा इसने क्या किया था, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया था। तो ये तीनों ही चीज़ें मिल करके आपके स्ट्रोक को और हार्ट अटैक को, दोनों को रोकने का काम करती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है वो देखिए, क्यों ऐसा होता ही है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें कोको कंटेंट होता है मोर देन 80%, 70 to 80%। तो इसी वजह से आपकी जो मिल्क वाली चॉकलेट है या वाइट वाली जो चॉकलेट होती है, या मतलब जो और भी उसकी वैरायटीज़ होती हैं, उसमें चूँकि कोको का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से नॉर्मल वाली चॉकलेट ये काम नहीं कर पाएगी। डार्क चॉकलेट में ही ये क्षमता है कि वो ये जो मैंने आपको बताए ये सुरक्षा आपको दे पाएगी। दूसरा ध्यान रखना है कि मॉडरेशन में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता चला कि डार्क चॉकलेट तो बहुत अच्छा है तो खूब सारा दिन भाई एक एक पूरा पूरा जो होती है बड़ी वाली वो पूरा खा जाएं, तो क्या होगा, ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी आपको कहीं कहीं से। स्किन के अंदर ब्लीड कर सकता है, फीमेल है तो पीरियड से हो सकता है, या आपको स्टूल के रास्ते ब्लड निकलना शुरू होगा और आप कहेंगे कि हमको तो पाइल्स हो गया। तो ये पाइल्स नहीं है, ये आपका एक्सेसिव हो गया। तो मॉडरेशन में होना चाहिए। जो एक चौकोर पार्ट छोटा सा टुकड़ा होता है उतना अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह और शाम एज अ मेडिसिन वो आप ले सकते हैं। और अगर ऐसे ही आपको जनरल खाना है तो पूरे दिन भर में एक चौकोर पीस जो होता है स्क्वायर वाला वो खा लीजिए। तो एक तो ये हुआ कि ब्लड ज़्यादा थिन हो जाएगा। दूसरे, अगर आप ज़्यादा खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, कैलोरी भी तो इसमें है, कैलोरी है, फैट है। तो ओवर कंजप्शन अगर आपने किया तो वेट गेन और अदर हेल्थ आपके इश्यूज होने लगेंगे। तो 1 या 2 आउंस पर डे इतना आप खा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना खाएं तो बेटर है। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिसिन का, कि बस अब हमें पता चल गया कि ये खाने से ब्लड पतला होता है तो जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं वो हम बंद कर दें, इसको शुरू कर दें। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको पहले से प्रिस्क्राइब की गई है तो डॉक्टर ने आपकी परेशानी देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उतनी मात्रा आपको प्रिस्क्राइब कर दी है।
तो जिसने प्रिस्क्राइब करी है वो ही उसकी क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकता है। आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें। ये तो एक तरीका मैंने बताया कि अगर कोई इमरजेंसी हो और आप परेशान हैं और इमीडिएट कुछ चाहिए, तो हर घर में ये संजीवनी बूटी एक ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कब किसको रात में परेशानी हो गई, कभी किसी समय परेशानी हो गई, घर में मेडिसिन नहीं है या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको लेकर कहीं जाए, तो चॉकलेट तो सिर के पास रख ही सकते हो, आप अपने पर्स में रख सकते हो, पॉकेट में, कार में, कहीं पर भी एक रख लिया। और जब भी मौका लगा या कभी ऐसा कुछ लगा तो तुरंत करके आप अपनी इमरजेंसी को टाल सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा, कि घर की नेचुरल चीज़ से कैसे आप अपने ब्लड को थिन करके हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी चीज़ों को रोक सकते हैं। हार्ट अटैक बहुत हो रहा है आजकल, स्ट्रोक के केसेस बहुत आ रहे हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, विंटर प्रॉब्लम करके, हार्ट प्रॉब्लम करके, ओल्ड एज प्रॉब्लम करके। तो आप इनको देख सकते हैं, जो आपके काम की चीज़ हो आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। और आपको अब एक काम करना है। आपको क्या काम करना है समझ गए होंगे, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, लाइक करने के साथ कमेंट ज़रूर करें कि आपने इसके इफ़ेक्ट को कभी देखा है, कभी इसको ज़्यादा खाने के बाद, जो बड़ी एज के हैं उन्हें ब्लड यहाँ पर क्लॉट दिखाई दिया है क्या, या पीरियड में ज़्यादा ब्लड आने से घबराए हैं क्या, या उन्हें पाइल्स वगैरह में कहीं कुछ ब्लड दिखा है। अगर हाँ तो ज़रूर लिखें। और वैसे ये पूरी तरीके से सेफ़ है। अगर कभी इनकेस हो ही गया हो कि जानकारी के अभाव में, जब तक आपने वीडियो देखी तब तक तो कर लिया, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देगा इमीडिएट। जब भी ऐसा हो तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए खाना, और फिर धीरे धीरे रूटीन में ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हों वो अपनी सुरक्षा अपने साथ ले करके टहल सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।